अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण बहुत ही अच्छे मित्र थे और भगवान अर्जुन के रथ के यहाँ पर सारथी भी हैं। तो इतने सारे गुण होने के बावजूद भी अगर अर्जुन युद्ध भूमि से भाग जाता है, क्योंकि अगर आपके साथ में भगवान है तो आपको डरने की क्या आवश्यकता है। बहादुर वो नहीं जो तीर तलवार और बालों से लड़े, बहादुर वो है जो यहाँ से लड़े। जिसके दिमाग में कोई डाउट नहीं है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंट है, जिसके पास हारने के लिए कुछ नहीं है, वो जब युद्ध भूमि में उतरेगा तो उसे कोई नहीं हरा सकता। He can't be defeatable. तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि जो भगवान अब तक शांत थे, वे भगवान उस श्लोक से बोलना प्रारंभ करते हैं तथा बिल्कुल पेशेंस के साथ भगवान अर्जुन को तब गीता सुनाना प्रारंभ करते हैं जब अर्जुन को वास्तव में इस ज्ञान की जरूरत होती है। और साथ ही हमने ये भी जाना कि किस तरह से भगवान अर्जुन के मन मस्तिष्क को पढ़कर उसके मन में गीता की नींव को जनरेट करते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 3। क्लैम्बियम मा स्मग्गम पार्थ नेत्वत युपपद्यते शूद्रम हृदयम दौर्बल्यम त्रक्तो तिष्ठम परंतपः। हे पार्थ, अपने भीतर इस प्रकार की नपुंसकता का भाव लाना तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रु विजेता, हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्याग करो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अगर कोई क्षत्रिय लड़ने से मना कर दे तो वह नाम का क्षत्रिय है। अगर कोई ब्राह्मण अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे ब्राह्मण तथा क्षत्रिय अपने पिता के अयोग्य पुत्र माने जाते हैं। अतः भगवान नहीं चाहते थे कि अर्जुन अपने पिता का अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण बहुत ही अच्छे मित्र थे और भगवान अर्जुन के रथ के यहाँ पर सारथी भी हैं। तो इतने सारे गुण होने के बावजूद भी अगर अर्जुन युद्ध भूमि से भाग जाता है तो वो बहुत ही निंदनीय कार्य कर रहा है, क्योंकि अगर आपके साथ में भगवान है तो आपको डरने की क्या आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छे गुरु भी हैं। वे अर्जुन को डांटते हुए उसे सिचुएशन का सामना करने के लिए मोटिवेट कर उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। संत कबीरदास जी का एक बहुत अच्छा दोहा है, मैं आपको सुनाता हूं। तीर तलवार से जो लड़े सो शूरवीर नहीं होए, माया तजी भक्ति करे शूरवीर कहावे सोए। क्या मतलब निकला इस श्लोक का कि बहादुर वो नहीं है जो तीर तलवार तथा बालों से लड़े, बहादुर वो है जो भौतिक मोह माया को छोड़कर भगवान के दिखाए गए रास्तों पर चले। बहादुर वो नहीं जो तीर तलवार और बालों से लड़े, बहादुर वो है जो यहां से लड़े। जिसके दिमाग में कोई डाउट नहीं है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंट है, जिसके पास हारने के लिए कुछ नहीं है, वो जब युद्ध भूमि में उतरेगा तो उसे कोई नहीं हरा सकता। He can't be defeatable। इसी के रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं कि भारत के दो साम्राज्यों में युद्ध हुआ। एक राज्य ने दूसरे राज्य पर आक्रमण कर दिया। अब प्रॉब्लम यहां पर यह थी कि जिसने आक्रमण किया था उनके पास थे 300 सैनिक और जिसके ऊपर आक्रमण हुआ था उनके पास थे मात्र 100 सैनिक। फिर भी वे युद्ध की तैयारियों में लगे हुए होते हैं। तो किसी एक सैनिक ने पूछा कि जब पता है कि हम हारेंगे ही, हमारे पास केवल 100 सैनिक हैं, तो हम युद्ध क्यों करने जा रहे हैं, हमें तो हारना ही है। तब उनका जो सेनापति था उसने कहा कि चलो हमारे जो रिटायर सेनापति है उनसे जाकर पूछते हैं। तो सब जने रिटायर सेनापति के पास गए और रिटायर सेनापति से कहा गया कि क्या हमें ये युद्ध लड़ना चाहिए, क्या हम इस युद्ध में विजय होंगे। तो रिटायर सेनापति ने कहा कि वेट करो, मैं जो है भगवान से पूछ के बताता हूं। उन्होंने कहा कि भगवान से पूछ के, वो कैसे। तो रिटायर सेनापति ने कहा कि मैं एक सिक्का उछालूंगा, अगर हेड आया तो आप सभी लोग युद्ध के लिए जाइए और बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, आप जीत के ही आओगे।
लेकिन अगर टेल्स आया तो आप युद्ध लड़ने मत जाना, आप हार के वापस आओगे। और रिटायर सेनापति ने जब टॉस किया, सिक्का उछाला, तो सिक्के के ऊपर हेड आया। और क्योंकि उसके ऊपर हेड आया था तो सभी मोटिवेट हो गए कि अब तो भाई भगवान का आशीर्वाद है, अब तो हमें कोई हरा ही नहीं सकता है, अब तो हम जीत के ही वापस लौटेंगे। और जब वो लोग लड़ने के लिए गए, यू कांट बिलीव, वो 100 लोग उन 300 जनों को पीछे धकेल दिया और विक्ट्री लेकर के वापस आए। जब युद्ध खत्म हुआ तो सभी सैनिकों तथा उस सेनापति ने सोचा कि चलो हमारे रिटायर्ड सेनापति को कांग्रेचुलेट करके आते हैं कि आखिरकार हम जीत गए। तो जब वो कांग्रेचुलेट करने के लिए उनको गए तो उन्होंने कहा कि हम जीत गए, तो पहले तो आप ये बताइए कि हम भगवान से मिलना चाहते हैं, भगवान ने कैसे ये बता दिया कि हम जीतेंगे ही जीतेंगे। तो रिटायर्ड सेनापति ने कहा कि यही तो भगवान कह रहे हैं कि अगर आप दृढ़ निश्चय हो, अगर आपको अपने आप के ऊपर फेथ है, अगर आपके पास हारने के लिए कुछ नहीं है, तब आपको कोई नहीं हरा सकता है। जब आप दृढ़ निश्चय करके लड़ने के लिए जाते हो, जब आपको खुद पर पूरा भरोसा है, जब आप युद्ध भूमि में उत्साह के साथ लड़ते हो, देन यू गोइंग टू बी सक्सीड, तब आपको कोई नहीं हरा सकता है। अर्जुन की माता कुंती ने स्वर्ग के राजा इंद्रदेव की उपासना करी थी, जिसके फलस्वरूप अर्जुन का जन्म हुआ था। इसीलिए अर्जुन के पास इंद्रदेव के समान एक्स्ट्राऑर्डिनरी और इनफाइनाइट पावर्स थी। सिमिलरली, जैसा कि हमने स्टोरी के अंदर देखा, भगवान अर्जुन के अंदर जोश और उत्साह भरने की कोशिश कर रहे हैं। अब किसी आदमी के अंदर जोश और उत्साह किस प्रकार भरा जा सकता है जबकि उसके मन में पहले से ही इतने सारे डाउट हो? इट्स बिकम फ्रॉम द सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी कि आपको उसको ज्ञान देना होगा, जिस कारण से भगवान अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं। भगवान अर्जुन को उसकी पावर्स याद दिलाते हुए कहते हैं, टू बी स्ट्रॉन्ग इंटरनली अर्जुन, बाहर से नहीं, यहां से अपने सारे डाउट्स, अपने सारे थॉट से फ्री हो जाओ, अपने अंदर जोश और उत्साह को भरो, उठो और लड़ो अर्जुन।